बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हकीम उमर हयात की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज एक नई पोस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा टॉपिक है गुर्दों में पत्थरियाँ क्यों बनती हैं। ये किडनी के अंदर स्टोन का बनना और इसके मिजाज क्या हैं, इसकी अलामात क्या है और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें कि पथरी का इखराज हो जाए बग़ैर ऑपरेशन के। तो आज इस पोस्ट के अंदर हम देखेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज के अंदर आपको बात समझा सकूं। गौर से सुनना है, फिर आपको पता चलेगा कि ये पथरियों की कितनी किस्में होती हैं, इनका मिजाज क्या होता है और फिर इसके इखराज के तरीके क्या है, कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिसको ये तकलीफ़ लाहक होगी वो घर बैठे आसान चीज़ों से अपना इलाज कर लेगा। लो जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो नए साथी आए हैं, जो मेरी पोस्ट को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लो जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले है, हम जानते हैं असाबी मिजाज की पथरियाँ। ये जो है पौधों से जो हासिल होने वाली ग़िज़ा बनती है, ख़ास तौर पर कैल्शियम जो है, इसकी मुनासिब मिक़दार मौजूद ना हो तो ऑक्ज़ैलिक एसिड इसकी तसी तादील न की जा सके तो इससे क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये कैसे? उस बंदे का जो यूरिन है वो वाइट रंग का, सफ़ेद कलर का आ रहा होगा, बार बार आ रहा होगा, जिस्म के अंदर सर्दी होगी और जो है जिस्म पिलपला सा होगा और ठंडक महसूस करता होगा। नज़ला ज़ुकाम अगर लगता है तो नाक से भी पानी, आंखों से भी पानी बहता है। तो ऐसे मिजाज के बंदे को जो कल पथरियाँ बनती हैं वो कैल्शियम वाली पथरियाँ होती हैं। तो लो जी, उसके अंदर इसका इलाज क्या है? उसके अंदर तुरशी तेजाबियत को पैदा कर दिया जाए तो पथरियों का इखराज हो जाता है। बड़ा आसान सा कुलिया है। इसके लिए खट्टी लस्सी है, अचार है, नींबू है, जिसमें एसिडी मादे पाए जाते हैं, वो इस्तेमाल करने से भी इखराज हो जाता है। इसके लिए आम एक सादा सा नुस्खा है, वो घर में बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो नुस्खा स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है आपको। और जर्द कोडी ये पंसार से मिल जाती है, 4 अदद लेनी है। नींबू ले लें, इसका रस निचोड़ लें, छान लें, बीज वगैरह ना हो, आधा किलो। वो 4 कोडियाँ इसके अंदर डाल दें, बारीक करके इसके अंदर डालें, बोतल के अंदर रख दें और 3-4 दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो कोडियाँ इसमें हल हो चुकी होंगी, सारा लिक्विड बन जाएगा। अब ये जो है तकरीबन 3-4 चम्मच बड़े वाले, 1 कप, आधा कप पानी के अंदर मिलाएं। सुबह, दोपहर और शाम को इस्तेमाल करें। चंद दिनों के अंदर पथरियों का इखराज हो जाएगा। दूसरे नंबर की पथरियाँ, ये हम कहते हैं सोदावी मिजाज की पथरियाँ। तो ये जो है, ये पथरियाँ अमूमन राइट साइड पर दर्द होता है, राइट गुर्दे के अंदर दर्द होता है और इससे बनने वाली जो पथरियाँ होती हैं वो शाखे नुमा, जिस तरह ये ईंट है ना, तो इस पे खंगर लग जाता है स्याही रंग का, स्याही माइल, तो इस नुमा होती हैं और ये बड़ी तकलीफ देह होती हैं। आसानी से इसका इखराज नहीं होता। असल में बनती क्यों है? जो फास्ट फूड खाने के शौकीन हजरात होते हैं उनमें, या पानी कम पीते हैं, यूरिक एसिड का मसला जिनको रहता है, तो ऐसे मरीज को अगर पथरी बनेगी तो वो जो है सोदावी मिजाज की होगी। उसके लिए सबसे पहले आपने पानी की ज़्यादती कर लें और जो है सूंड 50 ग्राम ले लें, नौशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की 80 ग्राम, इसको पाउडर कर लें। सुबह, दोपहर, शाम इसको लेना है। दूसरे नंबर पे नुस्खा, नौशादर 10 ग्राम है, सुहागा 10 ग्राम है, सज्जी 10 ग्राम है, तुख्म बकैन 20 ग्राम है, तुख्म नीम 20 ग्राम है, संगे यहूद ये 30 ग्राम है, इलायची बड़ी
इलायची कलाम भी कहते हैं 30 ग्राम है, और कलमी शोरा 30 ग्राम, इनका पाउडर बना लें, मिक्स कर लें। ये आपने ये भी 3 टाइम लेना है। और तीसरा नुस्खा इसी मिजाज का, अजवैन 10 ग्राम, सुरख राई 10 ग्राम, तेज़पात जो है 10 ग्राम, गंदा कामला सार 30 ग्राम, इनका पाउडर करके मिक्स कर लें। तो ये तीनों नुस्खे जो हैं ये आपने आधी टी स्पून कर लें, या 500 mg के कैप्सूल भर लें, वो आप इस्तेमाल करें। चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह पथरियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और ये तकरीबन प्रोटीन के हज़म की ख़राबी से बनती हैं ज़्यादातर। तो तीसरे नंबर पे बनने वाली पथरियाँ, ये सफरावी मिजाज होता है, गर्मी की वजह से होती हैं। उसकी आँखों पे जर्दी माइल होगा, छोटा पेशाब जो है येलो रंग का होगा। उसके बाद हाथ पाँव के अंदर जलन सी महसूस होगी, जिस्म के अंदर गर्मी घबराहट होगी। तो इसमें सोजश भी होगी। यहाँ आँखों पे अगर देखेंगे तो ये जगह सूजी हुई होगी, वरम होंगे, सोजश नुमा होगी, घुटनों पे सोजश, पाँव पे सोजश जो है वो बाहर से मालूम होगा। तो ऐसी ये जो है लेफ़्ट साइड पर इसका अमूमन दर्द होता है गुर्दे। अगर लेफ़्ट साइड पर दर्द हो रहा तो आप समझ लें कि गर्मी की वजह से मुझे पथरी है, और इसका दर्द अल्ट्रासाउंड भी करा लें ताकि तसल्ली हो जाए। अगर खुदा न खास्ता ये आर्जा लाक हो जाए तो फिर इसके लिए इलाज बहुत सादा है। पंसार की दुकान पे जाएं, सर फूका, मगज़ खरबूजा, ये खरबूजा के बीज, तुख्मे कासनी, बखड़ा और दाल कुलत्थी, ये 10-10 ग्राम ले लें, घर में ला के साफ़ कर लें और उसके बाद मोटा मोटा कूट लें। तो इसका जो है 1 चम्मच इसकी मिलाएं, 1 कप पानी का इसका जो शांदा बना लें। जब 2-3 उबाल आ जाएं तो इसमें शक्कर मिला के वो सुबह नहार मुँह खाली पेट पीना है। आपकी पुरानी सोजशें भी ख़त्म होंगी, दर्दें भी ख़त्म हो जाएंगी। कब्ज़ का मसला है तो वो भी हल हो जाएगा। ज़्यादा पसीने आते हैं या तलखी आती है तो इंशाल्लाह इससे बेहतरीन। अब ये तो 3 मिजाज की थी। एक हुक्मा के लिए नुस्खा अर्ज़ करता हूँ, बहुत ही कमाल का है। कचरी जो है ये तकरीबन खरबूजे से छोटा सा है, आम रेगिस्तान के इलाकों में पड़ती है, खरबूजे जितना या कौरतुम्बे जितना, हंजल जैसा इसका कलर होता है, ऊपर धारियाँ सब्ज़ रंग की होती हैं। ये ले लें आप और इसका नमक निकाल लें। इसके इस्तेमाल से भी पथरियों का इखराज हो जाता है। उम्मीद है कि आज की पोस्ट मेरी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह सबको बीमारियों से महफूज रखे, सेहत व आफियत के साथ रखे। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। अगर किसी के साथ ये मसला है आप जानते हैं तो उसको ये नुस्खा शेयर भी करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।